बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। ऑस्ट्रेलिया से जीती हुई पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड को घर में शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्फिडेंस में बहुत जबरदस्त किस्म का इजाफा हुआ है। और इतना जबरदस्त इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। अब यह झटका भारत को है, आईसीसी को है, पाकिस्तान को है, या ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट को है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला करने का जो है करने पे गौर करना शुरू कर दिया है। भारत के लिए, आईसीसी के लिए और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। खतरनाक प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान दिल जीत रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का। एक बार फिर से मोहम्मद रिजवान के कुछ ऐसे जेस्चर्स नजर आ रहे हैं जो एक बड़े कप्तान के जेस्चर्स हैं, जिनकी फुटेजेस अब वायरल होना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं और बीच बीच में क्रिकेट को सियासत से पाक करने की बात भी कर रहे हैं कि आप खेल को चलने दीजिए, सियासत को क्रिकेट से दूर कीजिए। जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है, आप पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस नहीं कर सकते। बहुत बड़ा एक लम्हा आ गया है, बहुत बड़ा एक मोमेंट है, डिसाइसिव मोमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आगे चल के क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान अब क्या इस प्लान के तहत मूव कर रहा है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, अगर आप हमें नहीं खेलने देंगे तो हम आपको भी नहीं खेलने देंगे। आईसीसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, आईसीसी के ममालिक को ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बारे में बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा। क्या कहने जनाब, दिल खुश हो गया है। जो खबरें इस वक्त गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से आ रही हैं, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। गैरतमंदी का मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रादर, ये ईमेल पे बता दिया है, रिटन बता दिया है कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, ऑफिशियली अब ये बात हवाई नहीं रही, अब ये बात ऑफिशियल हो गई है। रिटन एक ईमेल आ गई है आईसीसी की जानिब से कि भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर आईसीसी से राब्ता किया है और कहा है कि फौरी तौर पर हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, हमें हुकूमत के पास जाना होगा। हम उसके बाद आईसीसी को बताएंगे कि पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिप्लाई में आईसीसी को कन्वे कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल होगा, तो देयर वॉन्ट बी अ हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। बिल्कुल नहीं होगा हाइब्रिड मॉडल कोई भी आईसीसी का। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पीसीबी ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद क्या फैसला करना है, ये अब हम हुकूमत के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं। अब हुकूमत हमें बताएगी कि हमें क्या फैसला करना है। तो सर, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तो सफ़र करेगा ही करेगा, इसमें भारत भी सफ़र करेगा। आप जो मर्जी कह लें कि जी भारत जो है उसके पास आईपीएल है, भारत ये है वो है, आईसीसी बहुत बुरी तरह सफ़र करेगा और आईसीसी के ममालिक बुरी तरह सफ़र करेंगे। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर आईसीसी के मुंह को खून लगा हुआ है ना, ये कि जी हमें मौजें हो रही हैं और इंडिया पाकिस्तान मैच जनाब 500-500 मिलियन लोग देख रहे हैं जी, और उसके ऊपर अरबों डॉलर मिल रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स की मौजें लगी हुई हैं,
इंडियन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं और बेशुमार रेवेन्यू आ रहा है आईसीसी के पास। और उसके बाद ऑब्वियसली 38% रेवेन्यू इंडिया को जा रहा है। 38% रेवेन्यू किसको जा रहा है? आईसीसी का इंडिया को जा रहा है। तो जिसको जितना रेवेन्यू जा रहा है ना, वो सुन ले कि उसको उतना बड़ा झटका लगने जा रहा है। पाकिस्तान के पास तो पहले ही 4-5% आता है, तो कितना का झटका लगाना है आपने? जिसके पास जितना रेवेन्यू है ना, उसको झटका लगने जा रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि 78% रेवेन्यू आईसीसी का कहां से आता है? इंडिया से आता है जी। इंडियन स्पॉन्सर्स आते हैं, इंडियन स्पॉन्सर। तो इंडियन स्पॉन्सर्स बताए ना कि पाकिस्तान के बगैर इंडियन स्पॉन्सर्स कहां पे खड़े हुए हैं? बताएं फिर कि दूसरे मैचेस को उतने लोग क्यों नहीं देखते जितने मैचेस को आपके पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को जितना लोग देखते हैं। दूसरे मैचेस को क्यों नहीं देखते? कहां है आपका एशेज? कितनी उसकी व्यूअरशिप है जी एशेज की? कहां पे है आईसीसी की राइवलरीज, सो कॉल्ड राइवलरीज कि जी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी? Nothing like a rivalry. It's like a childish rivalry as far as we compare it with the Pakistan and India rivalry. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच नहीं होगा, यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कभी भी ना खेलने पर गौर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लेने जा रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और आप हमें कहते हैं कि आप आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के साथ खेलें, तो हम आईसीसी इवेंट में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। और सिर्फ ये मेंस क्रिकेट में नहीं होगा, ये अंडर 19 में भी होगा, ये इमर्जिंग में भी होगा, ये वुमेन क्रिकेट में भी होगा कि हम ग्रुप स्टेज के ऊपर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। और ये सिर्फ यही नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी डिसाइड कर रही है कि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, उसके बाद चैंपियंस हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी में हम ग्रुप स्टेजेस पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान इज विलिंग टू बायकॉट प्लेइंग इंडिया। और इससे बढ़कर आपको यह बात बताऊं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी तारीफें हो रही हैं दुनिया भर में कि देखो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे ढेर कर दिया, देखो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया। माइकल हसी कह रहा है कि पाकिस्तान इज अ बंच ऑफ टैलेंटेड प्लेयर एंड दे कैन बीट एनी टीम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, एक्सपोज करके रख दिया है ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजी को, ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग को दुनिया भर के सामने। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, कमाल किया है। केवन पैटरसन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो इतना शानदार है, जबरदस्त है कि दुनिया को पाकिस्तान दिखा रहा है कि सियासत को खेल से बाहर करो, खेल को आगे चलने दो। बहुत बड़ा ये नुकसान खेल का होने जा रहा है। देखिए, मुमकिन है भारत को भी वो नुकसान ना हो। भारत जो है वो ऑब्वियसली आईपीएल जो है वो खेलेगा, जाहिर बात है, उनका आईपीएल में बहुत पैसा है, बहुत व्यूअरशिप है और बहुत कुछ है उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान को भी मुमकिन है वो नुकसान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इतने अरसे से भारत के साथ नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं। और ये जो वर्ल्ड कप में जो सब कुछ हो रहा है, ये या वर्ल्ड इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया खेलता है, इसका डायरेक्ट फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पहुंचता, पूरी आईसीसी के सभी मेंबर्स को पहुंचता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के यहां पे सीईओ आए थे, क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि भारत के बगैर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। तो अगर भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान, असल में कहने का उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान और भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पहला स्टेज ये है कि हम आखिर हद तक जाएंगे कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज नो हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा। हम कोई आता है नहीं आता, ये आईसीसी का दर्द सर है। भारत को मनाना, पाकिस्तान में लेकर के आना, ये आईसीसी का दर्द सर है। हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान से बाहर जाकर नहीं खेलेंगे, बहुत हो गया। हम 2016 में भारत गए, हमने वहां पे जाके गुडविल जेस्चर दिया, अच्छा जेस्चर दिया वहां पे जाके।
उसके बाद 2023 में भी हम गए। हमने हर मामले को एक तरफ रखा, खेल को सियासत से बालातर रखा, हम जाकर भारत में गए। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो भारत जो है वो ये करेगा कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। सिंपल, इज इट सो सिंपल? आप पाकिस्तान क्यों नहीं आएंगे जब दुनिया की दूसरी 6 टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है सिक्योरिटी? सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात खराब थे। आपको याद होगा कि 2000 के अर्ली डेकेड के अंदर, पहले अशरे के अंदर 2000 के, आपको पता सबसे पहले पाकिस्तान आने से इनकार जिस टीम ने किया था वो ऑस्ट्रेलिया थी। वो खेल के भी चली गई, वो आने के लिए भी तैयार है, इंग्लैंड आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में स्टेडियम्स बन रहे हैं, 1400 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे लगा रहा है। और भारत साहब उठ के आराम से कहते वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, तेरी ऐसी की तैसी। पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड राइट नाउ। ये मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये खबर मेरे इमोशंस के मुताबिक है। मैंने कल इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि पाक में बाइकॉट चैंपियंस ट्रॉफी, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हुकूमत ये करने जा रही है कि अगर आईसीसी नहीं मानता और इसी बात पे बजिद रहता है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, तो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकॉट कर सकता है। पाकिस्तान ये कह सकता है कि ले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी, वी डोंट वांट चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान, आप ले जाइए जहां पे मर्जी करवाइए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल ही नहीं रहे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। और आईसीसी के कवानीन में यह चीज शामिल है कि अगर हुकूमत आपको मना कर देती है तो आपके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। अगर हुकूमत ये रिटर्न लिख के दे सकती है तो आपके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। उसकी मैं मिसाल देता हूं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ आपको कानूनी चाराजोई करनी है तो आपको फिर भारत के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। कि अगर 6 टीमों ने लिख के दिया है कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, 7वीं टीम ये कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो उसके ऊपर आईसीसी कुछ नहीं कर रहा, तो जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो ये लिख के दे देता है, गवर्नमेंट का स्टांस दे देता है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हम खेलेंगे, हम किसी और मुल्क में लेकर के नहीं जाएंगे, जबकि हम तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब ये है, ये सर इट्स गोइंग वेरी लॉन्ग। ये बहुत कोई सीधा साधा मसला नहीं है। ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। ये वो नहीं है कि भारत कहेगा और पाकिस्तान लेट जाएगा। भाई, भारत और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया मिलके खेलते हैं तो क्रिकेट में ये खूबसूरती है, ये जोश है, ये जज्बा है, ये मिलियंस ऑफ पीपल मिलके देखते हैं। अदरवाइज आप करवा लीजिए बायलैटरल सीरीज, आप करवा ही रहे हैं ना। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने, न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लिया, कितने स्टेडियम्स भरे हुए थे जी, कितने स्टेडियम्स भरे हुए थे, बताएं। और जो भारत के साथ वहां पे न्यूजीलैंड ने किया है, देख लीजिए क्या हाल है उसका। तो भाइयों, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, खतरनाक हद तक जाएंगे, और आखिर में अगर आईसीसी नहीं मानता तो फिर हम कहेंगे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं होता कोई नुकसान, नहीं होता जी। भाई चलिए मान लेते हैं भारत को कोई नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी, भारत से ना खेलने का पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वी डोंट केयर। हम पिछले कई सालों से 2008 से 2006 से आई थिंक सो भारत पाकिस्तान नहीं आई, हम खेल रहे हैं ना, हम जी रहे हैं। हम दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा तगड़ा बोर्ड है, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमा रहा है, पीएसएल में कमा रहा है। पाकिस्तान को भी अगर हमारे हिसाब से जितना हमें चाहिए, पीएसएल इज इनफ। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आईपीएल खेले बगैर जी रहे हैं ना। दुनिया की दूसरी लीग्स में लोग उनको सिलेक्ट करते हैं, खिलाते हैं, दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कमा रहे हैं ना, बगैर आईसीसी बगैर आईपीएल के कमा रहे हैं। तो व्हाट्स द रॉन्ग, व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जी लेंगे, इंडिया के साथ खेले बगैर जी लेंगे। एंड दिस इज व्हाट शुड बी द स्टांस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं है कि जनाब आपके मुल्क में, भारत को भी यही चाहिए
ये चाहिए भारत को। वो कहे हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, किसी भी स्टेज पे नहीं खेलते, ये भारत को कहना चाहिए था। भारत के कई लोगों ने ये कहा कि भाई ये क्या मुनाफकत है कि आप जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं दो दो मैचेस खेलते हैं, वहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहां पे जाके आप कह रहे हैं कि जो है वो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जैसे ही पाकिस्तान जाने की बात होती है आप कहते हैं हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। तो ये जो रवैया है ये मुनाफिकाना रवैया है। या तो आप सीधी तरह कहें कि हम खेलेंगे नहीं सर, ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, हॉकी में नहीं खेलेंगे, दूसरी खेलों में नहीं खेलेंगे। नहीं खेलना तो ना खेलें। क्या भारत दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें इंसान बसते हैं और जिसमें खेलें होती हैं? यह भारतीय हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देना बनता है। और मैं मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हूं, मोहसिन नकवी को सपोर्ट करता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करता हूं कि हमें ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए जिसमें आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। वो क्रिकेट नहीं चाहिए। अगर इंडिया के लिए उनका मुल्क इंपॉर्टेंट है, मुल्क की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बाद में आती है, तो हमारे लिए भी वही आती है। हमारे लिए भी क्रिकेट बाद में है। हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 6 मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं तो 7वें को क्या तकलीफ है? एक ही चांस बचेगा। ऑब्वियसली आईसीसी के पास अब 2 चांसेस हैं। देखिए 2 ऑप्शंस हैं आईसीसी के पास। या तो वो इंडिया को मजबूर करे कि इंडिया पाकिस्तान आके खेले, इंडिया को अपना स्टांस बदलने की जरूरत है। अगर इंडिया ये नहीं बदलता तो फिर आईसीसी के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया को इस टूर्नामेंट से बाहर करे, श्रीलंका को ऐड किया जाए और जैसे तैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है करवा ली जाए। वी आर हैप्पी विद दैट। इंडिया नहीं खेल रहा, नो प्रॉब्लम, वी आर हैप्पी विद दैट। आप देख लीजिएगा कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान के स्टेडियम्स आपको भरे हुए नजर आएंगे। अरे यहां तो क्रिकेट से वो मोहब्बत है कि चैंपियंस कप जो कि एक लोकल टूर्नामेंट है, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें पाकिस्तान के स्टेडियम भरे हुए हैं। पाकिस्तान की टीम अब तो भाई संभाली नहीं जाएगी। अब तो पाकिस्तान शेरों की तरह धाड़ेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आया है। दिस विल डू अ लॉट फॉर पाकिस्तान कॉन्फिडेंस। ये मैंने आपको कहा है कि ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये कोई आम जीत नहीं है। ये ओवरऑल पूरी कौम के ऊपर पॉजिटिव असर है। ये पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैनेज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव असर है। और यही असर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही है कि ठीक है, we can live without playing with India. If India can live, we can live too. फिर खत्म करें ये सब चीजें, सीधी सीधी नफरत की बात करें, छोड़ें खेलों को, खत्म करें। खेलों के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत से खत्म कर सकती है। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। और आईसीसी को अब लेने के देने पड़ गए। ये मैं आपको ये भी बात बता रहा हूं कि वो अगर अकेले भारत के साथ करवाना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो करवा लें, पाकिस्तान चला जाता है, कोई मसला नहीं है। करवाना चाहते हैं करवा लें, पाकिस्तान विल बायकॉट इट। ये पाकिस्तान का आखिरी फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी, नहीं तो नहीं होगी। पाकिस्तान किसी ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होगा आइंदा कि जिसमें इंडिया शामिल हो। पाकिस्तान बायलैटरल किसी भी सतह की क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलेगा और ना ही इसके लिए को पाकिस्तान को भीख मांगने की जरूरत है भारत से। ये जो बहुत बड़ा है ना जी, वो इंडिया की वजह से पाकिस्तान जिंदा है। और वो एक हमारे आए थे रमीज राजा साहब कि जी इंडिया पैसे देता है तो पाकिस्तान को मिलते हैं। भाई वो इसलिए मिलते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से खेलता है। अब मुझे बताइएगा कि कितने अरब डॉलर जो है वो आप करेंगे। पाकिस्तान अगर बाहर निकल जाता है ना इससे, तो आपको स्टार स्पोर्ट्स को पैसे वापस करने पड़ेंगे। हर एक को अपने हिस्से के मुताबिक स्टार स्पोर्ट्स को पैसे वापस करने पड़ेंगे। जो बिलियंस ऑफ डॉलर की डील जो है आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ की हुई है, क्या स्टार स्पोर्ट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ना होने के बावजूद वही पेमेंट करेगा? वो पागल नहीं है। वो पागल नहीं है कि वही पेमेंट करेंगे आईसीसी को और वही हिसाब जाएगा इंडिया को। तो ये क्रिकेट के लिए हमारे दिल को तसल्ली है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये अच्छा नहीं होने जा रहा। और ये जो समझ लें कि खुदकुश धमाका पहले भारत ने किया है और जवाब में अब पाकिस्तान कर रहा है। सेम वही बात कि हम तो डूबे हैं सनम,
तुमको भी ले डूबेंगे। और वो कहते थे ना कि बचपन में हम कहा करते थे कि अगर आप हमें नहीं खिलाएंगे तो हम आपको भी नहीं खेलने देंगे। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला। ये होने जा रहा है सर। पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग टू नेक्स्ट लेवल सर। अगले लेवल पे जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये इस वक्त की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। पाकिस्तान में होगा पूरे का पूरा ये इवेंट, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया शेड्यूल को एक्सेप्ट करने से। उन्होंने कहा हम ये शेड्यूल ही एक्सेप्ट नहीं करते। जो अब आप नया शेड्यूल दे रहे हैं, इसके साथ वेन्यूज अनाउंस करें, तब हम अनाउंसमेंट करवाने में आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज हम कोई आगे हम फर्दर मूव ही नहीं कर रहे। ये 11 को, कल 11 नवंबर को शाही किला में इवेंट होना था, मनसूख कर दिया पाकिस्तान ने। आईसीसी को बता दिया, आईसीसी ने उसको मनसूख कर दिया। और ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी खटाई में पड़ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी मनसूख हो सकती है तो होने दीजिए, दैट्स इट। हम बायलैटरल सीरीज में खुश हैं यार। हमारी तो क्रिकेट ऐसी है कि कोई टीम आ जाती है हम उसको देखना शुरू कर देते हैं, हम उसमें खुश हैं। हम पिछले इतने सालों से खुश हैं भाई। अब एशिया कप में भूल जाइए, पाकिस्तान इज नॉट कमिंग टू भारत। और यह भी भूल जाइए कि अब 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत नहीं आएगा। यह अब आपको बताऊं, आईसीसी को पाकिस्तान अगर पहुंचता है फाइनल में तो आईसीसी को वो इवेंट कहां पे करवाना पड़ेगा? दूसरे मुल्क में, हाइब्रिड मॉडल। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है, विच इज वेरी गुड जी। मैं बहुत खुश हूं। आज रात मैं सुकून से सो सकता हूं ये बात सोच के कि एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड ले रहे हैं। मुमकिन है इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए दुनिया क्रिकेट को, लेकिन इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, एंड दैट इज इट। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।